हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक मेडिसिन्स और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फेनिरामाइन मिलेट के बारे में। फेनिरामाइन मिलेट, ये इसको हम एबिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जिक और H1 ब्लॉकर मेडिसिन है। एलर्जी जैसे कि स्किन पर रैशेस बन जाना, लैक्रिमेशन मतलब कि आंसू निकलना, रनी नोज बहती नाक, स्नीजिंग छींके आना, आँख का लाल हो जाना और इचिंग। तो जनरली एलर्जी के कारण ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन सिम्टम्स में फेनिरामाइन मिलेट का यूज़ किया जाता है। अगर देखिए फेनिरामाइन मिलेट का इंजेक्शन है तो इसका 2 ml डोज पेशेंट को दिन में 2 बार एज अ पीडी दे सकते हैं। और अगर इसको टैबलेट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो टैबलेट को इसको बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। देखिए फेनिरामाइन मिलेट का यूज़ करने के बाद पेशेंट को नींद क्यों आती है? क्योंकि ये मेडिसिन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है और ये ड्रग देखिए इसको क्रॉस कर जा रही है। अब जैसे ये ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है तो ब्रेन के अंदर होते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर। ये मेडिसिन ब्रेन में हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। अब जैसे ही हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो पेशेंट को नींद आना शुरू हो जाता है। तो इसी कारण फेनिरामाइन मिलेट एक सेडेटिव मेडिसिन होती है। इसको लेने के बाद सेडेशन होता है, मतलब कि नींद आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेरॉयडल मेडिसिन या कॉर्टिको स्टेरॉयडल मेडिसिन के बारे में। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सोन या लॉन्ग टर्म होता है वे मेडिसिन स्टेरॉयडल मेडिसिन होती हैं। जैसे कि देखिए डेक्सोना, डेक्सोना के अंदर है डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन के अंत में सोन टर्म है, इसका मतलब ये स्टेरॉयडल मेडिसिन है। वैसे ही वाइसलोन, वाइसलोन के अंत में लॉन्ग टर्म है, इसका मतलब ये स्टेरॉयडल मेडिसिन है। तो वह मेडिसिन जिनके अंत में सोन या लॉन्ग टर्म आ जाता है वो स्टेरॉयडल मेडिसिन होती हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉयडल मेडिसिन का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ एलर्जी के केस में, एस्थमा मतलब कि दमे के केस में, या इन्फ्लामेशन या आर्थराइटिस के केस में किया जाता है। देखिए आर्थराइटिस में 2 टर्म है, पहला है आर्थ, दूसरा है आइटिस। अगर देखिए किसी भी शब्द के अंत में आइटिस शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। मतलब कि देखिए जोड़ों में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। तो इन केस में स्टेरॉयडल मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अगर इसको इंजेक्शन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसका 2 ml दिन में पेशेंट को 2 बार, और अगर ये टैबलेट के रूप में यूज़ हो रही है तो इसका 5 से लेकर 10 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार तक दिया जा सकता है। देखिए स्टेरॉयडल मेडिसिन जो होती हैं वे हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं। अगर देखिए इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो हमारे शरीर में सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि देखिए इम्यून सिस्टम जब सप्रेस हो जाता है तो हमारे शरीर में दूसरे मर्जों को बढ़ावा मिल जाता है। इसी को हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, जैसे कि फीवर, वेट लॉस, कफ, ब्रीथलेसनेस, स्किन इन्फेक्शन या क्रोनिक डायरिया। तो इसी कारण स्टेरॉयडल मेडिसिन को ज़्यादा दिनों तक नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होने के कारण घाव भरने में दिक्कत होती है। अगर देखिए स्टेरॉयडल मेडिसिन का यूज़ ज़्यादा समय तक कर रहे हैं तो ज़्यादा दिनों में घाव भरता है। तो स्टेरॉयडल मेडिसिन घाव भरने में रुकावट डालती है। इसके अलावा देखिए जब जब स्टेरॉयडल मेडिसिन किसी पेशेंट को देनी होती है उसके साथ साथ कैल्शियम टैबलेट भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए स्टेरॉयडल मेडिसिन जो है वो इंटेस्टाइन मतलब कि आंत से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोकती है। अब हमारे शरीर में जैसे देखिए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो इस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से स्टेरॉयडल मेडिसिन के साथ कैल्शियम टैबलेट देनी होती है। कैल्शियम टैबलेट या कैल्शियम कैप्सूल, जैसे कि यहाँ पर देखिए कैल्डिकाइन
प्लस स्टेरॉयडल मेडिसिन के साथ कैल्शियम टेबलेट प्रिस्क्राइब करनी होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिक्सिंग ऑफ इंजेक्शन। मिक्सिंग ऑफ इंजेक्शन जैसे कि एबिल को डेक्सामेथासोन के साथ या डेरिफाइलिन को डेक्सोना के साथ, तो ये करना ठीक है या गलत है? देखिए, किसी भी इंजेक्शन को मिक्स करना पहली बात तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एज अ जनरल प्रैक्टिस में देखिए कुछ लोग इसको मिक्स कर देते हैं। हालांकि देखिए मिक्सिंग करने के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बेटर यही है कि दो इंजेक्शन के बीच में लगभग 10 से 15 मिनट का गैप रखना चाहिए। देखिए, इंजेक्शन मिक्स करने के बाद फटे दूध की तरह वो अगर दिखने लगे तो ऐसे मिक्स इंजेक्शन को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन आपस में रिएक्ट कर कर कुछ और प्रोडक्ट बना लेती हैं, तो इंजेक्शन को मिक्स करना जनरली अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेट्रासाइक्लिन के बारे में। टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कौन सी मेडिसिन होती हैं? ये मेडिसिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया पर काम करती हैं। तो टेट्रासाइक्लिन का यूज़ निमोनिया, आरटीआई मतलब के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन या आँख में किसी टाइप का इन्फेक्शन या यूरिनरी या जेनाइटल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, टेट्रासाइक्लिन की 500 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। देखिए, टेट्रासाइक्लिन पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा को भी किल कर देती है। अब जैसे ही हमारे आंत का नॉर्मल फ्लोरा किल हो जाता है, तो जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया हैं इनका प्रोलिफरेशन हो जाता है। अब पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन होने के कारण पेशेंट को डायरिया मतलब कि दस्त या पेचिश हो सकती है। तो टेट्रासाइक्लिन लेने के बाद डायरिया हो सकता है, तो डायरिया इसका एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है। ओके, थैंक यू।